जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, गोल्ड माइन साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी के संपूर्ण रिवीजन क्लास 10 के जो साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, उनका टॉप 100 क्वेश्चन डीप रिसर्च करने के बाद आप सभी के लिए डिजाइन करके लाया हूँ। और यकीन मानिए 100% ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, 100% ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और आपको एग्जाम में डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आपका आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की ओर और टॉप 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें और यकीन मानिए आपका जो है समय बहुत कम लेंगे और समय को वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल आपका है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है तो वो आप सभी को पता होना चाहिए, वो क्या होगा, एम्पियर होगा। और इसको ए से सूचित किया जाता है, राइट। किससे सूचित करेगा? ए से, है ना। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो याद रखिए, ओम का नियम जो लागू होता है वो स्थिर ताप पर जो चालक होता है उस पर लागू होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट को जो है एक यूनिट भी कहते हैं। और याद रखिए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। और घंटा, तो याद रखिए 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। जब इसको हम संक्षिप्त के बाद जो है बदलेंगे, जब हम इसको, है ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, राइट। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा सवाल को देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो याद रखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा वास्तविक किरणें पर ही मिलती है आकर के, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा प्यारे बच्चों? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि, है ना, इसका जो है फोकस दूरी धनात्मक होगा तो इसलिए इसका क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, यानी दिशा को मोड़ देता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 माध्यमों की सीमा पर। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 7 नंबर का सवाल है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता। चाल की बात कर रहा है ना। तो वो ताप, घनत्व और माध्यम, ये तीनों पर निर्भर करेगा, लेकिन आयाम पर वो निर्भर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आयाम पर, ठीक है। किस पर निर्भर नहीं करेगा प्यारे बच्चों? वो आयाम पर निर्भर नहीं करेगा। 8 नंबर का सवाल है कि मानव कान की श्रवण सीमा, यानी एक इंसान का जो कान होता है वो सुनने की क्षमता कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है, याद रखिए, है ना। तो अगर इससे अधिक अगर सुनता है ना, तो उनको जो है सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है या साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण भी होने का खतरा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, एच तक। चलिए 9 नंबर का सवाल देखते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत जो होता है वो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत मोटर जो है किस पर काम करता है प्यारे बच्चों? वो धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। कह रहा निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति है वो निकट की वस्तु तो देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु उसको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, दूर की वस्तु। तो इनका जो है, इनका उपचार के लिए, है ना, रोगी के जो चश्मे होते हैं उसमें किस दर्पण का किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दोष, दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, ठीक है। चलिए 11 नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग की अगर बात किया जाए, वाहन जितने भी चलते हैं उसका साइड मिरर में जो पीछे का इमेज देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है ना, ताकि पीछे से कौन बाइक क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कौन कौन से वाहन आ रहा है, तो उनको देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका साइड मिरर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का सूत्र, यानी इलेक्ट्रिक पावर का जो सूत्र होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? पी बराबर जो होता है ना, पावर बराबर वो क्या होता है?
वोल्ट इंटू धारा यानी V इंटू आई। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की तरंगे होती है, ध्वनि की तरंगों की बात कर रहे हैं, तो ध्वनि की तरंगे जो होती है इस प्रकार होता है ना, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य की तरह। किसके तरह होता है प्यारे बच्चों, अनुदैर्घ्य की तरह। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ध्वनि सीधा नहीं चलता है। ठीक है, ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य की तरह होता है। किसकी तरह होता है प्यारे बच्चों, अनुदैर्घ्य की तरह तरंगे जो होती है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का सवाल देखते हैं। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो लेंस की जो क्षमता होती है ना प्यारे बच्चों, तो किस पर निर्भर करेगी, वो फोकस दूरी पर निर्भर करेगी, है ना, इनकी फोकस दूरी। ठीक है, तो लेंस की क्षमता उनकी फोकस दूरी पर निर्भर करेगी। राइट, कह रहा है कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो किस पर लागू होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है सभी परावर्तक सतह पर लागू होगा, है ना। जब प्रकाश की किरणें है ना किसी चिकनी सतह पर जाती है तो टकरा करके उसको वापस मोड़ देता है, यानी परावर्तित कर देता है, तो सभी परावर्तक सतह पर लागू होगा। ठीक है, 16 नंबर का सवाल है, विद्युत फ्यूज का जो तार बनाया जाता है वो तो निम्न गलनांक का बनाया जाएगा। किस का बनाया जाएगा, निम्न गलनांक। अगर हाई वोल्टेज आएगा, उच्च धारा आएगा, ताकि ये गल जाएगा तार और घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वो बच जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कि शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे घर में जितने भी उपकरण होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, तो ये है ना, मतलब शॉर्ट कर जाते हैं, तो ये फ्यूज के ही कारण वो क्या करते हैं, शॉर्ट कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए है ना विद्युत फ्यूज का जो तार लगाना चाहिए वो निम्न गलनांक का लगाना चाहिए। 17 नंबर का सवाल है, ध्वनि की तीव्रता की बात कर रहा है, तो किस पर निर्भर करेगा, है ना, तो वो किस पर निर्भर करेगा प्यारे बच्चों, ध्वनि की है ना तीव्रता। तो याद रखिए ध्वनि की तीव्रता जो निर्भर करेगी वो आयाम पर निर्भर करेगा। किस पर, आयाम पर। ठीक है, ये सवाल आपका घुमा के भी पूछ सकता है। अवतल दर्पण अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी की अगर बात किया जाए तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा काल्पनिक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, काल्पनिक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, विद्युत ऊर्जा की एसआई मात्रक की अगर बात किया जाए तो विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, जूल में, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। चलिए 20 नंबर का सवाल देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्यारे बच्चों उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। 21 नंबर का सवाल है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है, तो ध्वनि निर्वात यानी हवा में क्यों नहीं चलती है, इसलिए नहीं चलती है क्योंकि उसका माध्यम नहीं होता है, उनका कोई भी माध्यम होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 22 नंबर का सवाल है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, तो देखिए विद्युत धारा की अगर दिशा की बात किया जाए वो धन आवेश की दिशा में बहती है। किधर, धन आवेश, यानी परंपरागत रूप से धारा की दिशा धन आवेश की दिशा में मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धन आवेश की दिशा में। राइट, चलिए 23 नंबर का सवाल को देखते हैं। 23 नंबर में क्या कह रहा है, 23 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है। किस में होती है, निर्वात में, यानी इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, दर्पण का आवर्धन होता है, दर्पण की आवर्धन की अगर बात किया जाए तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण का जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, कभी धनात्मक होगा और कभी ऋणात्मक होगा। क्या होगा, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। 25 नंबर का सवाल कह रहा है कि ध्वनि की पिच निर्भर करती है, तो ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पर निर्भर करेगी प्यारे बच्चों, तो निर्भर करेगा उनकी आवृत्ति पर, यानी ध्वनि को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। ठीक है, इसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा। 26 नंबर का सवाल कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम, ओम में मापा जाता है। राइट, प्रतिरोध का मतलब होता है करंट को रोकने की क्षमता। ठीक है, 27 नंबर का सवाल कह रहा है कि उत्तल लेंस कब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस जो है तब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा जब वस्तु फोकस के भीतर रहेगा। किधर रहेगा, वस्तु फोकस के भीतर। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। 28 नंबर का सवाल कह रहा है, ध्वनि तरंग में कण कंपन करते हैं, तो ध्वनि तरंग में जो कण कंपन करेंगे वो कैसे कंपन करेंगे, वो समानांतर में कंपन करेंगे। किधर करेंगे, समानांतर में। कैसे करेंगे, समानांतर में। ठीक है, चलिए 29 नंबर का सवाल देखते हैं, विद्युत हीटर किस प्रभाव
प्रभाव पर काम करता है। तो विद्युत हीटर जो होता है, हीट जो करता है वो उष्मा पर काम करता है। किस पर काम करेगा? उष्मा पर, उष्मा के प्रभाव पर काम करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल कह रहा है कि प्रकाश के है ना अपवर्तन का नियम दिया है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो दिया है वो कौन दिया है? तो ये स्नेल दिया है। कौन दिया है? तो इसको स्नेल का भी नियम कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 31 नंबर के सवाल को देखते हैं। 31 नंबर का सवाल है, दर्पण का ध्रुव होता है। तो याद रखिए, दर्पण का जो ध्रुव होता है वो जो होगा वो मध्य बिंदु पर होगा। किधर होगा? मध्य बिंदु पर। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट। चलिए 32 नंबर का सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होगा प्यारे बच्चों, वो दाढ़ी वगैरह बनाने में होगा। किस में होगा? दाढ़ी बनाने में, यानी सेविंग के रूप में। किस में? सेविंग के रूप में। नाई के यहाँ जो जाते हैं तो बड़ा बड़ा जो दर्पण शीशा जो देखने को मिलता है वो अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है। 33 नंबर का सवाल है, विद्युत बल रेखाएं निकलती है। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो हमेशा धनावेश से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 34 नंबर का सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे कम जो होगा वो गैस में होगा। किस में होगा? गैस में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब जो हम देखने वाले हैं वो केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। और केमिस्ट्री के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो भी सवाल है ना, उनको देखने वाले हैं, जो 35 से 67 तक है। तो पीएच मान जो होता है, पीएच मान वो 7 दर्शाती है ना। तो पीएच मान जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, और 7 जो होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 है तो उदासीन होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कह रहा बेकिंग सोडा का सूत्र है ना। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, NaHCO3। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, है ना, अपने और अवशोषित करना, खींचना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जंग लगना है। तो जंग लगना जो प्यारे बच्चों, जंग लगना जो है वो क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। जंग जो लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना, कोई भी चीज़ में, कोई भी वस्तु में जंग लगना, धातु में, है ना, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। 39 नंबर का सवाल देखते हैं, है ना। सबसे सक्रिय धातु यानी एक्टिव धातु जो होता है वो जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, Na। क्या हो जाएगा? Na। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट। 40 नंबर का सवाल है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड जितने भी होंगे वो क्षारीय होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 41 नंबर का सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होगा वो कीटनाशक, विरंजक और जल शोधन सभी में होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का सवाल है, इथेनॉल का सूत्र है। इथेनॉल जो है एक अल्कोहल का ग्रुप है। तो याद रखिए अल्कोहल में जो है OH लास्ट में होता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका C2H5OH हो जाएगा। तो अल्कोहल समूह का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 × OH होता है। राइट। तो इसका राइट आंसर आपका C2H5OH हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। 43 नंबर का सवाल कह रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को बनाता है। चूने के पानी को क्या बनाता है? तो वो दूधिया बना देता है। क्या बना देता है प्यारे बच्चों? दूधिया बना देता है। ठीक है, जब CO2 को पानी में घोलते हैं तो वो दूधिया बना देता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, 44 नंबर का सवाल है कि धातुओं की चालकता का कारण है। तो धातुओं की चालकता का कारण है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। आपका राइट आंसर लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है। कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 47 नंबर का सवाल है कि अपचयन में होता है। अपचयन में क्या होगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन का ग्रहण होगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का ग्रहण। तो हाइड्रोजन का ग्रहण जो होगा वो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 48 नंबर का सवाल देखते हैं। Na2CO3 का उपयोग होता है। Na2CO3 है ना, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कपड़ा बनाने में, सभी में। तो याद रखिए Na2 है ना, Na2CO3 का जो उपयोग होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, है ना,
तो इसका उपयोग जो हो जाएगा वो सभी में होगा। कांच भी बनाया जाएगा, साबुन भी बनाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा, ये सभी में इसका उपयोग होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन सारे उद्योगों में इसका उपयोग होता है NO2CO3 का। चलिए 49 नंबर का सवाल देखते हैं। 49 नंबर का सवाल है, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? केवल जल, केवल ऑक्सीजन, जल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिए, जंग लगने के लिए जो है, जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। 50 नंबर का सवाल है, पीएच स्केल की सीमा है। तो पीएच स्केल की सीमा जो हो जाएगा वो 0 से 14 हो जाएगा, है ना। 0 जो दर्शाएगा वो क्या दर्शाएगा, परबल अम्ल को दर्शाएगा, और 14 जो हो जाएगा वो परबल भस्म को दर्शाएगा। ठीक है, तो पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 होता है ना, इसकी सीमा। क्या 51 नंबर का सवाल है कि कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः, है ना, या मुख्य तत्व है। तो कार्बनिक यौगिक की अगर बात किया जाए, इसका मुख्य तत्व जो होगा वो कार्बन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन का अंश पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए 52 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 52 नंबर। तो 52 नंबर में है, इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो इथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो इथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होगा वो एसिटिक होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। कह रहा है कि धातु को पीटकर चादर बनाना कहलाता है। तो धातु को जब हम पीटते हैं तो आघात, है ना, आघात वर्धित्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है ना, SO2। क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। ब्लीचिंग पाउडर का जो है सूत्र है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है CaOCl2। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 57 नंबर का सवाल है कि धातु को तार खींचने की क्षमता कहलाती है। तो धातु को तार खींचने की क्षमता जो है तन्यता कहलाती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हीरा। हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा में जो है कार्बन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों अब 59 से लेकर के 100 तक जो है वो संपूर्ण हम किसका करने वाले हैं, बायोलॉजी का अभ्यास करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। चलिए 59 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर का सवाल कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान वात रंध्रों द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर रंध्रों से हो जाएगा, सी। कह रहा है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। 2 अलिंद, 2 नीले, है ना, 2 नीले 2 अलिंद। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा, सी। कह रहा है रक्त का लाल रंग होता है। तो रक्त का लाल रंग, है ना, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा होता है, सेल्स के जरिए, यानी RBC। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिकीय, है ना, गिरी पावर हाउस, है ना, क्या कहते हैं, कोशिकीय ऊर्जा गिरी, यानी पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है किसके उपस्थिति में, ग्लूकोज की उपस्थिति में। तो 64 नंबर का सवाल है पाचन एंजाइम्स पेप्सिन स्रावित होता है। तो पाचन एंजाइम्स पेप्सिन जो है अमाशय से स्रावित होता है, अमाशय से, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया किससे फैलता है प्यारे बच्चों, तो मलेरिया मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। कह रहा है कि अनुवांशिक पदार्थ है। तो अनुवांशिक पदार्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनुवांशिक पदार्थ DNA। क्या हो जाएगा, DNA। DNA से ही पता चलता है ना, गुणों के बारे में, वंशानुक्रम जो गुण होता है। कह रहा है कि मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये सभी को पता होना चाहिए। जो एक वयस्क मनुष्य होता है, यानी एक यंग व्यक्ति, उसका जो दांत 32 दांत होता है। क्या होता है, 32 दांत। कह रहा है कि विरिक की संरचना इकाई है। तो विरिक की संरचना जो इकाई होता है वो नेफ्रॉन कहलाता है। किडनी की संरचना इकाई नेफ्रॉन। ठीक है, विरिक जो होता है। 69 नंबर का सवाल कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन किसमें होगा, जाइलम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन किसके द्वारा बनता है, किसके जरिए से? तो इंसुलिन जो होता है प्यारे बच्चों वो अग्नाशय के द्वारा बनता है ना,
इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। कहाँ पे बनता है? अग्नाशय में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आरबीसी में नहीं होता है, तो इनमें से आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो याद रखिए आरबीसी में जो है, आरबीसी में क्या नहीं है? हीमोग्लोबिन, कोशिका झिल्ली, नाभिक या साइटोप्लाज्मा। तो नाभिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाभिक। ठीक है, ये नाभिक जो है किसका वर्ड है? केमिस्ट्री का वर्ड है। ठीक है, तो नाभिक नहीं होगा। कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था, है ना, मधुमक्खी के छत्ते के जरिए से। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 73 नंबर का सवाल है, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, इसको मापने वाला यंत्र का नाम स्फिग्मोमेनोमीटर है ना। तो इसका राइट आंसर आपका सी, 120/80। अमीबा में गमन होता है, अमीबा में। तो अमीबा में गमन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिए अमीबा में जो गमन होगा, है ना, वो किस प्रकार होगा? तो अमीबा पादाप से गमन होता है। किससे? पादाप से। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुछ कुछ वर्ड आपको नया सुनने को मिलता होगा, तो यकीन मानिए ये सब सवाल जब आ जाता है लगता है बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता। हम डीप रिसर्च नहीं करते हैं, जिसके कारण से कुछ यूनिक सवाल लगता है। ठीक है, 75 नंबर का सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, पादप हार्मोन ऑक्जिन संबंधित है। तो ऑक्जिन जो वो होता है वो वृद्धि के लिए होता है। किसके लिए होता है? वृद्धि। वृद्धि हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है कि एड्स होता है। एड्स क्या होता है प्यारे बच्चों? तो एड्स एक प्रकार का वायरस है, तो ये रोग है। ठीक है, जिसमें हमारे ब्लडों को खराब कर देता है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग की बात कह रहा है। अंग, तो सबसे बड़ा बाहरी अंग जो होता है वो प्यारे बच्चों वो त्वचा होता है। त्वचा पूरे शरीर की रक्षा करता है, तो त्वचा जो है हमारा सबसे बड़ा अंग होगा। इस सारे बच्चे बोलेंगे यकृत, तो यकृत नहीं, यकृत आंतरिक अंग होता है। अगर त्वचा दिया हुआ तो राइट आंसर आपका त्वचा हो जाएगा, सी। ठीक है, कह रहा है कि पौधों में शोषण होता है। तो पौधों में जो शोषण होता है दिन रात दोनों होगा, है ना, और दिन में सिर्फ क्या होगा, है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगा। ठीक है, लेकिन दिन और रात दोनों में शोषण होगा। ठीक है, डीएनए की संरचना दी जाती है। तो डीएनए की संरचना जो है वो कौन देगा प्यारे बच्चों? तो डीएनए की संरचना जो है ना, वो कौन देगा? तो डीएनए की संरचना जो है वाटसन और फिक्र, वाटसन और क्रिक। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए 80 नंबर का सवाल देखते हैं, रक्त का थक्का बनता है। तो रक्त का थक्का कहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों? तो रक्त का थक्का जो है प्लेटलेट्स में बनता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 81 नंबर का सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री नहीं है, जो सामग्री है, तो कौन नहीं होगा प्यारे बच्चों? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। क्या नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा। चलिए 82 नंबर का सवाल देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रंथि। अगर ग्रंथि की बात किया जाए तो ग्रंथि में यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यकृत हो जाएगा। राइट, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यकृत होगा। अगर अंग की बात किया जाए तो त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा। चलिए 83 नंबर का सवाल देखते हैं। 83 नंबर में क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होगा वो किसके द्वारा होगा? तो फ्लोएम द्वारा होगा। किसके द्वारा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? तो मानव में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है और संख्या उनकी क्या हो जाएगी? 46 हो जाएगी। ठीक है, 85 नंबर का सवाल कह रहा है कि शोषण की क्रिया में भाग लिया जाता है। तो शोषण की क्रिया में जो है क्या भाग लेगा? तो शोषण में जो है ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो शोषण की क्रिया में क्या भाग लेगा? तो प्यारे बच्चों क्या भाग लेगा? तो O2 यानी ऑक्सीजन भाग लेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हरित वर्णक कहलाता है। तो हरित वर्णक क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? तो हरित वर्णक क्या कहलाएगा? तो हरित वर्णक जो है हमारा क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन यानी दो अलग अलग खंड जो हो जाता है। तो द्विखंडन किस में पाया जाएगा? तो द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है ना। सूर्य से हमें मुख्य ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, और ये अनवीकरणीय है, इसको यूज करने पे ये खत्म नहीं होगा। भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होगा प्यारे बच्चों? तो भोजन का जो है पाचन सबसे पहले मुख में होता है। मुख में चबाया जाता है भोजन को। ठीक है, फिर आंत वगैरह में जाता है, आमाशय में जाता है। तो
वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की अगर बात किया जाए तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कैसे होगा? रंध्र द्वारा होगा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो प्यारे बच्चों, जीवों की सबसे छोटी इकाई की अगर बात किया जाए तो जीवों की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई कोशिका कहलाता है। कोशिका से फिर हमारा क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक सिस्टम, एक बॉडी तैयार होती है ना। 92 नंबर का सवाल कह रहा है कि मानव में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः होता है। तो मानव में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्यतः जो परिवहन होगा कहाँ पे होगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिए वो जो होगा वो प्लाज्मा में ना बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के रूप में। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, यानी जो डायबिटीज़ होता है किसके कारण से होता है? किस हार्मोन के कारण से, है ना। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ देखने को मिलता है, तो याद रखिए डायबिटीज़ होने पर वो इंसुलिन की सुई लगाता है, तो याद रखिए इंसुलिन की कमी से जो है उसको डायबिटीज़ होता है। क्या होता है? इंसुलिन की कमी से। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। 94 नंबर का सवाल है कि पादप कोशिका में पाई जाने वाली विशेष संरचना है। तो पादप कोशिका में जो विशेष संरचना जो पाई जाती है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो है ना जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। राइट। कह रहे कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा और छोटा बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उल्टा और छोटा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। कह रहा है कि 96 नंबर में सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन में मिलती है या किस भोजन से मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा की बात किया जा रहा है तो वो वसा से मिलती है। हमारे जितने भी खाद्यान्न पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, जैसे आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब खाद्यान्न पदार्थ, उसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और प्लस वसा भी पाया जाता है। तो वसा में सबसे अधिक ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, चलिए 97 नंबर का सवाल देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। तो याद रखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो दर बढ़ेगी वो अधिक वायु में जो प्रवाह होगा, है ना, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी, अधिक वायु प्रवाह में। क्या हो जाएगा? अधिक वायु प्रवाह में। चलिए 98 नंबर का सवाल देखते हैं। मानव में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव में यूरिया का निर्माण हमारा लीवर में होता है, यकृत में। किस में होगा? यकृत में। ठीक है, 99 नंबर का सवाल देखते हैं। 99, है ना, डीएनए की प्रकृति, है ना, प्रतिकृति, है ना रिपब्लिकेशन होती है। तो रिपब्लिकेशन कहाँ पे होगा प्यारे बच्चों? कहाँ पे होगा डीएनए का रिपब्लिकेशन? तो डीएनए का रिपब्लिकेशन जो होगा कोशिका विभाजन से, है ना, कोशिका विभाजन से पहले होगा। जो कोशिकाएं अलग होती है, विभाजित होती, उनसे पहले होता है ना डीएनए की प्रकृति, है ना। चलिए 100 नंबर का सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु की अगर बात किया जाए विषाणु से, तो विषाणु से एड्स रोग होता है। क्या होता है? एड्स। एड्स रोग ऐसा है जो विषाणु जनित है, विषाणुओं से फैलती है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग जो है ना टॉप 100 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, और ये टॉप 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जो हम वादा किए थे बहुत कम समय में, है ना, क्लियर किए हैं। और प्यारे बच्चों ऐसे ही आप अगर थ्योरी वाला प्रश्न अगर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्यारे बच्चों ऐसे ही, है ना, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि अगर अच्छे से अच्छे स्कोर करें, रैंक करें, तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना, और ट्रेंडिंग टॉपिक लेते आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट 10 डेज़ का स्ट्रेटेजी बताऊँ एग्ज़ाम का, है ना, रिवीजन बताऊँ, किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार आप कॉपी को लिखना चाहिए आपको, तो अगर चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो अपने, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।